हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। इजी वे में पढ़ेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप इससे कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दो भाइयों। क्या जा रहा है तुम्हारा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे सब्सक्राइबर से, ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ आपके लिए, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स इन जावा। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है, एक मिनट बताता हूँ क्या होता है। रुको ज़रा भाई, रुको। कुछ दिख रहा है आपको? अरे किस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा क्या? एक टाइमर है, ठीक है। ये इसको आप एक समझो कंटेनर, इसके अंदर सेंड भरिए, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेनर है। तो जो कंटेनर है वो उसको वेरिएबल समझो, और जो सेंड है वो उसको डेटा समझो, ठीक है। दिख रही है ना आपको? नहीं दिख रही क्या? जो कंटेनर है इसके अंदर जो सेंड है वो वैल्यू है, ठीक है। तो जो कंटेनर है वो वेरिएबल है, और जिसके अंदर वैल्यू है वो सेंड क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं मेमोरी के अंदर। अगर आपके पास वेरिएबल्स नहीं होंगे तो वैल्यू को कहाँ पर स्टोर कराओगे आप? सही है कि नहीं है? आपके पास वेरिएबल्स ही नहीं है तो वैल्यू को कहाँ पर स्टोर कराओगे मेमोरी के अंदर? तो वेरिएबल्स ज़रूरी है, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम, वो होता है इंट। मैं इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये कमेंट बन जाए और कोई एरर ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? फर्स्ट टाइप है इंट। इंट क्या होता है? इंट बेसिकली इंटीजर्स के लिए होता है। तो ये इंट जो वेरिएबल है, अगर आपने जो वेरिएबल बनाया है वो इंट टाइप का है, मींस वो क्या स्टोर करेगा? स्टोर इंटीजर्स एंड होल नंबर सच एज 2 3 4 कॉमा माइनस में भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा इन टाइप का डेटा वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका इंट के बाद फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या स्टोर करता है? स्टोर्स नंबर्स विथ डेसिमल। इसका मतलब क्या है? सच एज 23.434 मीन्स जो डेसिमल वाली वैल्यूज है वो स्टोर करता है फ्लोट वेरिएबल, और जो बिना डेसिमल वाली वैल्यूज है वो स्टोर करता है इंटीजर, ठीक है। अंडरस्टैंड? इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। थर्ड वेरिएबल पढ़ेंगे हम, वो है आपका कैर टाइप का। कैर टाइप का क्या करता है? स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल A B D, मतलब कोई सी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक। कैर टाइप का वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका फोर टाइप का बूलियन, जो स्टोर करता है स्टोर्स ओनली 2 वैल्यूज सच एज, कौन कौन सी? या तो ट्रू होगी और फॉल्स, इन दोनों में से एक होता है, ठीक है। या तो ट्रू शो करेगा या फॉल्स, इनके अलावा और कुछ नहीं करेगा। बूलियन डेटा टाइप। तो हमने अभी 4 पढ़ लिए, ठीक है। डबल भी होता है। डबल वो भी क्या स्टोर करता है? स्टोर्स डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है। और आप बोलोगे इसमें कि फ्लोट भी तो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता था, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। फ्लोट और डबल सेम है, लेकिन फ्लोट की कुछ एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक ही वो डेटा जो डेसिमल वैल्यू से उनको स्टोर करा सकता है। जो डबल है उसकी लिमिट फ्लोट से ज़्यादा होती है, मीन्स ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करा सकता है। और जो फ्लोट है वो 32 बिट का होता है। इसका साइज होता है 64 बिट का, याद रखना, ठीक है। और क्या रहेगा अपना? स्ट्रिंग रहेगी भाई, हाँ स्ट्रिंग तो रहेगी अपनी। स्ट्रिंग क्या करता है? स्टोर्स बोल सकते सेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। या फिर और बोल सकते हो वर्ड, ठीक है। सेंटेंस भी बोल सकते हो।
एग्जाम्पल हेलो। इस तरीके मतलब कोई सेंटेंस वर्ड या सेट ऑफ कैरेक्टर है उसको स्टोर कराना वेरिएबल के अंदर, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करोगे। अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ लिया अभी बेसिक कि भाई इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, और इनको आप यूज़ करोगे अपने जावा के अंदर। तो बेसिकली अभी तो हमने थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, बोरिंग से लगा हुआ अपने आपको, तो इसको हम करके भी देखेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप है इंट टाइप का। तो मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू कोई स्टोर करा ली 56 वैल्यू स्टोर करा दी मैंने, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूँगा और मेरा जो वेरिएबल ए वो लिखूँगा, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कराऊँगा आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ गया 56, बिल्कुल सही चल गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इंट डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या मतलब होता है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इंट पढ़ लिया। उसके बाद फ्लोट के अंदर क्या करेंगे अपन, फ्लोट टाइप का मैंने बना दिया कोई एक वेरिएबल फ्लोट वेर, ठीक है। उसको वैल्यू रन कर दी कुछ डेसिमल वैल्यू। और लेकिन टर्मिनेट करने से पहले ऐप लिखना ज़रूरी है इस केस में। क्यों? अगर आप ऐप नहीं लिखोगे, आपके वैल्यू के बाद ऐप नहीं लिखोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, डबल माना जाएगा, ना कि फ्लोट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। फिर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ अपने स्क्रीन पे, एफ वेर वेरिएबल का नाम दे दिया। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ देख सकते हो आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, सही है। तो फ्लोट भी हो गया। अब क्या बचा अपना कैरेक्टर, वो भी देख लेते हैं भाई, कैसी बात है। कैर सी, मैंने सी वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ऐसे मैंने शो करा दिया ए, ठीक है। अब मैं सी को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। जैसे इसको रन कराते हैं देख सकते हो ए आ चुका है स्क्रीन पर। तो हमने कैर भी देख लिया, कैर सिंगल वेरिएबल को शो करा के रखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, किसको देखें भाई, कैर के बाद देखें हम बूलियन को, बूलियन उसमें लिखेंगे फ्लैग। इसमें डाल दूँ मैंने ट्रू वैल्यू डालनी और बूलियन को प्रिंट करा लेंगे, सॉरी फ्लैग को, फ्लैग के अंदर है ना, वेरिएबल का नाम तो फ्लैग है ना, ठीक है। देखते हैं क्या आता है भाई। ट्रू आ गया क्योंकि ट्रू इसके अंदर वैल्यू थी, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद बूलियन में देख लिया। अब देखते हैं स्ट्रिंग में से कैपिटल बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम मोनू, ठीक है, इसके नेम डाल दिया। हाँ, अब मैं नेम की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ स्क्रीन पे यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मोनू आ जाएगा, मतलब मोनू आ गया है स्क्रीन पर, ठीक है भाई। तो हमने स्ट्रिंग भी देख लिया। अब क्या रह गया हमारा, डबल। तो डबल डी डी इक्वल्स टू, ये भी डेसिमल स्टोर करता है। अब इस केस में क्या है, आप जहाँ पर डी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, मीन्स आपकी वैल्यू के बाद आप डी लिखो तो भी चलेगा, और डी नहीं लिखोगे तो मैंने अभी पिछली मतलब थोड़ी देर ही पहले बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डेसिमल की वैल्यू डबल ही होती है, ठीक है। तो आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, और डी डी को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, हो गया है इजीली, ठीक है। तो हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर और कितने टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिक से थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं बता दिया ऊपर से कि ऐसा होता है, ठीक है। बहुत डीप में जाओगे अब तो बहुत अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल पढ़ोगे, शॉर्ट बाइट वगैरह, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ ऐसी, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।